आफताब ने पुलिस से कबूला कि उसने दिल्ली में ही श्रद्धा का कत्ल किया था। इस बीच दिल्ली से ही एक और दिल दहलाने वाली खबर हमें मिल रही है। दिल्ली में नशे की लत के शिकार एक युवक ने अपने खानदान का ही खात्मा कर दिया। घर वालों ने जब उसको नशे के लिए पैसे देने से इनकार किया तो उसने अपने माता पिता, बहन और दादी सबकी जान ले ली। एक लड़के ने बात करी है, फोन करा था कि ऐसे ऐसे आवाजें आ रही थी ऊपर से और अब आवाजें आनी बंद हो गई हैं, तो कुछ ऊपर हुआ है। तो उसके बाद हम गेट को खोलने की कोशिश करी तो गेट खुल नहीं पाया था, कुंडी अंदर लगी थी। तो पुलिस वाले आ गए थे, तो पुलिस वाले के साथ जाके हमने वो गेट तोड़ा है। तो उसको अंदर देखा जाके तो ये बॉडी पड़ी हुई थी उधर, घर में मौजूद था। जब हम उसको दरवाजा तोड़ने लगे, भागने की कोशिश करा था, फिर उसको हमने मौके पे पकड़ लिया। ये वो घर है और सेकंड फ्लोर पर वो परिवार जो है रहता था। केशव नाम उस लड़के का बताया जा रहा है, जिस लड़के ने अपने परिवार के 4 लोगों को मारा है। ये बूढ़ी दादी कहाँ जानती रही होगी कि जिसे बड़े प्यार से हजारों बार गले लगाया होगा, वही पोता गला दबाकर मार डालेगा। इस बदनसीब माँ ने कहाँ सोचा होगा कि जिसे वो अपने कलेजे का टुकड़ा मानती थी, वही बेटा उसके कलेजे में चाकू उतार देगा। और इस छोटी बहन को कहाँ पता रहा होगा कि जिस भाई ने राखी बांधते हुए रक्षा करने का वचन दिया था, वही भाई खंजर चला देगा। ये अभागा पिता कहाँ जानता होगा कि जिस बेटे में उसकी जान बसती थी, वही बेटा उसकी जान ले लेगा। उसने गला घोट के हत्या की है और चाचा चाची और बहन की उसने चाकू से हत्या की है। बहन की बाहर रूम में थी, चाचा चाची की बाथरूम में थी और दादी की बेड पे। ये घटना दिल्ली में पालम के पास राजनगर पार्ट 2 की है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया जो केशव ने इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल केशव नशे का आदी था। परिवार वालों ने केशव को नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था, जहां से मंगलवार की सुबह ही वो घर आया। लेकिन ऐसा आया कि परिवार ने फिर अगली सुबह नहीं देखी। पिता ड्राइवर थे, माँ अनाथालय में काम करती थी, बहन ने फिजियोथेरेपी का कोर्स अभी किया था। अपना घर था, अपना सब था, लेकिन बेटे की नशे की लत ने खानदान का खात्मा कर दिया। ये किसको पता था कि नशे को पूरा करने के लिए दूसरों की चीजों पर हाथ साफ करने वाला केशव परिवार का ही सफाया कर देगा। बेंगलोर में जॉब करता था, उसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट फ्रॉड के चक्कर में पकड़ा गया है और यहाँ पे रामचौक में उसने एटीएम रॉबरी की कोशिश की है, जिसके चक्कर में वो तिहाड़ रह के आया है। केशव ने मंगलवार रात को सबसे पहले अपनी दादी को तकिए से मुंह दबाकर मार डाला। फिर अपने पिता का इंतजार किया, उसके आते ही चाकू से उनका गला काट दिया। फिर माँ और बहन साथ ही घर आई तो माँ को बाथरूम में बुलाया और वहीं माँ का गला काट दिया। फिर बहन के कमरे में जाकर बहन को मार डाला। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो चाचा के परिवार वालों और बाकी रिश्तेदारों को भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब रिश्तेदारों को उसके नाम से घिन आ रही है। जब हमारा परिवार ही नहीं रहा, हमारा परिवार ही खत्म कर दिया उसने, हम उसका क्या करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि पुलिस मेरे हवाले कर दे, मैं खुद अपने हाथों से गोली मारूं। माँ की ममता पर केशव ने मौत की चादर उड़ा दी। नशा मुक्ति केंद्र में रहते हुए केशव ने अपनी माँ को बताया था कि वो नशा छोड़ चुका है और माँ के दिल ने बेटे के कहे पर यकीन कर लिया। काश माँ ने बात नहीं मानी होती तो शायद आज 4 लोग जिंदा होते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।